चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी 32 एंट्रेंसेस हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जोन की 2 एंट्रीज़ अच्छी होती हैं और बाकी की 6 एंट्रीज़ बढ़िया नहीं होती हैं। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो N1 की एंट्री है वो जोन आता है नॉर्थ वेस्ट और वहाँ के देवता होते हैं रोगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ देवतास के बारे में। कोई भी आप घर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, जहाँ भी बिल्डिंग बन जाती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है, जो इसको हम बोलते हैं 45 देवतास। कुछ देवता हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जहाँ पे उनकी एंट्री होती है, और अगर कुछ देवता ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, और अगर वहाँ पे हमारी एंट्री आ जाती है तो हमें उस एंट्री के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ हम 45 देवतास को भी हम यहाँ हम 45 नहीं 32 एंट्रेंसेस की बात करें तो जो आउटर लेन में हमारे 32 देवतास होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हैं N1 में जोन आता है नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको शक्ति चक्र दिखाया था कि नॉर्थ वेस्ट का जो सेकंड हाफ होता है वहाँ से N1 स्टार्ट होता है। तो जो N1 का जोन है यानी कि N1 की जो एंट्री है वहाँ के देवता होते हैं रोगा। तो अगर किसी के घर की यहाँ की एंट्री है कैन क्रिएट सिनेरियो टू हार्म समवन। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग रहते हैं इस घर में या तो उनको कोई हार्म कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर वो किसी को वैसा वर्सा है वो भी किसी को नुकसान पहुँचा सकते हो या उनको भी कोई नुकसान पहुँचा सकता है। और लोग अपने फ़ायदे के लिए भी दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये वैसा वर्सा है दोनों में। नेक्स्ट डायरेक्शन है N2 की। जोन आता है इसका नॉर्थ वेस्ट और देवता है यहाँ के नाग। एनी फैमिली मेम्बर विल फील एनवियस एंड जेलस। फीलिंग एनवियस एंड जेलस इन नेचर, उनके नेचर में आ जाता है। वो जिन लोगों की N2 की एंट्री होती है वो दूसरे लोगों को देख के जेलस होते हैं, अरे यार इसके पास तो क्या क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भले ही आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको दूसरों की चीज़ें देख के जेलसी होगी कि मेरे पास तो ये वाली कार है, इसके पास तो मेरे से भी ऊंची कार है। आपके पास है अच्छी लेकिन आपको जेलसी फील हो रही है कि भाई इसके पास मेरे से ज़्यादा कैसे है, मेरे से बेटर कैसे है। तो जेलसी की फीलिंग इस एंट्री वाले लोगों के पास आती है। नेक्स्ट जोन में आते हैं N3 का जोन आता है नॉर्थ वेस्ट का सेकंड पार्ट और यहाँ के देवता होते हैं मुखिया। बहुत ही पॉजिटिव एंट्री मानी गई है। यहाँ पे आप खुद तो पैसा कमाओगे ही कमाओगे, खूब बहुत पैसा कमाओगे, लेकिन जो आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है या उनका जो पैसा है वो भी आपको बहुत मिलने वाला है इस एंट्री से। तो ये एंट्री बहुत अच्छी होती है, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट जोन एंट्री होती है हमारी N4 की एंट्री। N4 की एंट्री में जोन आता है नॉर्थ और देवता है यहाँ के भल्लाट। तो जब हम दो जोन की, हमने दो डायरेक्शंस की, दो एंट्रीज़ की बात की थी N3 N4। यहाँ पे भी जो व्यक्ति है इस घर में, जो व्यक्ति रहता है, जो अर्निंग पर्सन है वो बहुत पैसा कमाएगा। ये दोनों एंट्रीज़ बहुत बढ़िया है। बट जब हम आगे बात करेंगे उसमें हमें ये देखना होगा कि क्या ये एंट्री उनको सूट कर रही है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि हर कुंडली में हर डायरेक्शन के कौन से प्लैनेट है। जैसे हमने बेडरूम के बारे में बात की थी, सेम हम एंट्री के लिए करेंगे। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी की एंट्री देख रहे हैं तो हमें ये नहीं देख रहे हैं ना कि N3 N4 अरे बहुत बढ़िया एंट्री। आप उसका चार्ट भी चेक कीजिए, उसमें देखिए उसकी बुध की पोजीशन कैसी है, ठीक है, जैसे हमने बेडरूम्स में किया था। तो ये एंट्री भी बहुत बढ़िया पैसा देती है। देन है N5। जो N5 की एंट्री होती है ओके टाइप है। मंदिरों के लिए, इन चीज़ों के लिए N5 की एंट्री बढ़िया काम करती है। यहाँ ये जोन आता है नॉर्थ और यहाँ के देवता है सोमा। तो जहाँ इस एंट्री वाले लोगों के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक इस हद तक हो जाते हैं कि कोई किसी से उनको फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे मांग रहे हैं। सपोज़ कि मेरी एंट्री है N5 की एंड किसी ने मेरे लाखों रुपए देने, तो मैं क्या करूँगी, कोई नहीं, दे देगा।
अगर आप बिजनेसमैन हो और आप N5 की एंट्री लोगे और लोग आपके पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप मांग ही नहीं पाओगे उनसे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बिजनेसमैन को नहीं देनी है। किसी मंदिर का है, धार्मिक स्थान का है, N5 की एंट्री उनके लिए बहुत बढ़िया है। फिर आती है N6 की एंट्री। N6 की एंट्री में जोन आ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन और देवता है वहाँ के भुजंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियस और बीइंग फैनेटिक फनी। यहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही मजाकिया, सीरियसली नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ को। दीज पीपल डोंट नो व्हेन दे शुड रिएक्ट और व्हेन नॉट। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनको कब क्या रिएक्ट करना है। आपने काफ़ी सारे लोग देखे होंगे इतने हंसी मजाक के होते हैं, या फिर उनको सेंस ही नहीं होती है कि भाई कुछ सीरियस चल रहा है तो आपको यहाँ पे हंसी मजाक नहीं करना है, या फिर आपका हंसी मजाक सामने वाले को कितना हद तक हर्ट कर सकता है। तो ये लोगों को इस चीज़ की सेंस ही नहीं होती कि उनको कहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, और जो फिर सिचुएशन हो जाती है वो सीरियस हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन एंट्री होती है हमारी N7 की, और जोन अगेन नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ के देवता होते हैं अदिति। यहाँ पे जो इस घर में जो फीमेल्स रहती हैं वो अपने जो कल्चर है, उनका जो फैमिली ट्रेडिशन है या उस समाज का जो ट्रेडिशन चला रहा है उसको इग्नोर करती है, फुल ऑन इग्नोर करती है। वो बोलते हैं ना, हमारी मान्यताओं को बच्चे आजकल मानते ही नहीं है, हमारी संस्कृति चली आ रही है उसको वो लोग डिनाई कर देते हैं। और लव मैरिज के, इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं N7 की एंट्री में, क्योंकि वो जो इस घर की जो फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, वो वहाँ की उस फैमिली के ट्रेडिशंस को मानती नहीं है, ऑब्जेक्शंस उठाती हैं उसके ऊपर कि भाई क्यों नहीं कर सकते लव मैरिज, क्या प्रॉब्लम है लव मैरिज करने में, इंटरकास्ट मैरिज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो इन चीज़ों को डिनाई करती हैं और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करें। बट ज़रूरी नहीं है, कर सकती हैं। आप जब किसी को बोले तो आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसा ही होगा, आपकी लड़की तो इंटरकास्ट मैरिज करेगी कि लव मैरिज करेगी। आपको ये 100% श्योरिटी नहीं देनी है, बिकॉज कई जगह हमारा चार्ट भी डिपेंड करता है कि चार्ट क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारी N8 की। N8 की जो एंट्री है उसका जोन आता है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ के देवता है दिति। तो यहाँ पे जो इंसान रहते हैं वो अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी हद तक जाएंगे कि भैया मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। बाय हुक और क्रुक उनको पैसा कमाना ही है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में जो N8 की एंट्री है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोग बोलते हैं हमारी N8 की नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है बड़ी अच्छी होगी, देवताओं का जोन है। देवताओं का जोन है, लेकिन जब यहाँ पे हमारे, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो बृहस्पति वहाँ के देवता होते हैं, जब हम इंटरनल घर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एंट्री की बात करते हैं तो जो हमारा फ्लोर होता है उसके ऊपर 45 देवताओं का वास होता है। तो यहाँ के जो देवता है वो पर्सन को ऐसा बना देते हैं कि भैया बैंक बैलेंस तो चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए बैंक। दैट्स वाई नॉर्थ की NE की एंट्री में N8 को हम अवॉइड करते हैं।